कि यह सच है कि पड़ोसी देश से छुप छुप के आ रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं। यह सच है कि पड़ोसी देश से छुप छुप के आ रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। समर्थन कमजोर है थोड़ा, लेकिन देश में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। इसलिए न्याय नीति सीधी, सच्ची, सख्त, शीघ्र और नेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हो या भीतर के, दोनों की सजा। इनसे निपटने आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आइए एक ऐसा व्यंग पढ़ता हूं। सैनिकों के शौर्य की बातें हुई, एयर स्ट्राइक हुई, सैनिकों का शौर्य देखा हमने, लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने उस एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। सैनिकों के शौर्य के सबूत मांगे जाएं और एक व्यंग का व्यक्ति न बोले तो मुझे लगता बात अधूरी रहेगी। मंच बहुत ही समृद्ध कवियों से समृद्ध है। मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो मैं व्यंग पढ़ने जा रहा हूं मैंने अपने आंगन, अपने घर से उठाया। उसकी भाषा साहित्य की भाषा नहीं है, लेकिन जिनके लिए बात कह रहा हूं, गुस्से में कह रहा हूं, भाषा बिगड़ती है गुस्से में, मंच भी ग्रहण कर। सुना, मैंने अपने घर से उठाया। यह सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। एक स्ट्राइक कोई सबूत दीजिए, राम मंदिर का सबूत दीजिए, राम सेतु का सबूत दीजिए, क्या मतलब? सुनिएगा, यह सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार में भी आने लगा है। उस दिन जब मैं लौट के घर से दफ्तर से घर लौट के आया तो बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करके पाया तो मैंने उसे हड़काया। वो डरने के बजाय मुस्कुराया, वो डरने के बजाय मुस्कुराया तो मैंने उसे और हड़काया। हमने क्या समझते हो आप? मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। तो बेटा और मुस्कुराया, बोले अच्छा आप मेरे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। बोले अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। मैंने गुस्से में पड़ा वहीं उसका पड़ा हुआ उसका ही जूता उठाया, उसके सर पे जोर से पूरी ताकत से लगाया। वो मारे दर्द के बिलबिलाया और चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप। ये सुन के मेरा मन का कमल अपने आप खिल गया। मैं खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। मैं खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। आइए एक विसंगति पे उंगली रखता हूं। और प्रेक्षागार में कुछ बेटियां बैठी हैं, मंच में भी एक बेटी बैठी है। एक बड़ा सवाल है देश के सामने। आजादी के 75 साल होने को हैं, फिर भी अगर सरकारों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाना पड़े तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। अपने मन में झांकने की बात है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और ये कहता हूं कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। बात पहुंचे तो बताना फिर। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने अपनी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। ये चूक हुई हमसे। एक विसंगति और बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, उनके शीश चरणों में प्रणाम करता हूं। पहले एक 3-4 लाइन की लोककथा सुन लीजिए, फिर 4 पंक्तियां सुन लीजिए। उसकी जो पीड़ा है, जो मर्म है, उससे आप जुड़ जाएंगे। अखबार में विज्ञापन छपा कि हमारा कुत्ता कहीं खो गया है, जिसकी तस्वीर नीचे छपी है। जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 25,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। अगले दिन एक वृद्धाश्रम से उन सज्जन के पास फोन पहुंचा, भाई आपका कुत्ता खो गया? जी हाँ खो गया। 25,000 पुरस्कार। हाँ आपको मिला, पहुंचा दीजिए। कहां से बोल रहे हैं आप? बोले मैं ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। ये कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते
आपकी माँ के पास आ गया है और 1 घंटे से यहाँ खेल रहा है, आप चाहे तो ले लीजिए। जब कुत्ते के खोने की विज्ञापन छपने लगे, इनाम होने लगे और बुजुर्गों के वृद्धाश्रम में भेजा जाने लगे, तो 4 पंक्तियां ले जाना आप सबके आंगन में रखता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। जो कुछ पाना चाहते पूरी मेहनत, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाग दौड़ में संस्कारों की कोई चीज मुट्ठी में बंद बालू की तरह खिसक जाए और पूरी जिंदगी पछताना पड़े। कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वो घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और क्यों रखना? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। कितना बनावटीपन आ गया, इस मोबाइल ने हमारे रिश्तों को दबका दिया। हमने कभी हास्य में कहा था, मोबाइल कहां के बैठ गया कि बीबी इस करवट पड़ी, उस करवट हस्बैंड, बीबी इस करवट पड़ी, उस करवट हस्बैंड, एक दूसरे को कर रहे गुड नाइट है सेंड, रिश्तों में आके बैठ गया। तो मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो